Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do second part of the chapter of 6th chapter and name of the topic is the fight. First part we have already done. Now we will do second part of this chapter. फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा बेटा कि रंजी और किस तरह से जो दूसरा लड़का है उसके अंदर फ़ाइट होती है और जो मैच है, मैच कह सकते हो आप, उनकी फ़ाइट कह सकते हो, और उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट था वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता है और वो ड्रॉ हो जाता है। और वो नेक्स्ट डे की जो है प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट डे इस फाइट को कंटिन्यू रखेंगे, वो इस जो काम को है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो नेक्स्ट डे में क्या होता है बेटा, वी विल रीड इन सेकंड पार्ट। नेक्स्ट डे टू क्लेमेंट्स, दो दावेदार जो हैं बेटा वो फेस टू फेस हो जाते हैं, आ जाते हैं पुल के ऊपर, एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। वो अपने आप में मतलब चैलेंज थ्रो करते हैं, काउंटर चैलेंज करते हैं एक दूसरे को। वो कहते हैं कि आप इधर आके लड़ो, दूसरा कहता है इधर आके लड़ो। तो इस तरह से वो अलग अलग चट्टानों पे खड़े हुए हैं। लेकिन द बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, दे रियलाइज़, वो महसूस करते हैं, लाइज नॉट इन फाइटिंग, फाइटिंग में नहीं है, बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग, कि बल्कि एक चीज़ के लिए लड़ना, किसी को इकट्ठे होकर फाइट करना ही विक्ट्री है। व्हेन रंजी गोट होम, देखो फर्स्ट फाइट के बाद बेटा जब रंजी घर जाता है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करना कि जो कट लगे हुए हैं और जो स्क्रैचेस हैं उसकी बॉडी के ऊपर, उसके फेस के ऊपर, लेग्स के ऊपर और आर्म्स के ऊपर, उनको हाइड करना, छिपाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है टू कंसील, छिपाना इस फैक्ट को, दैट ही हैड बीन इन ए, कि वो अनयूजुअल वॉयलेंट फाइट में उसने हिस्सा लिया है, बहुत ही क्रूर निर्दयी जो है फाइट में उसने हिस्सा लिया है। ये छुपाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि उसकी जो फेस था, उसकी जो चोट जो लगी हुई थी, उसको देखकर आराम से कोई भी इजीली समझ सकता था कि इसने फाइटिंग की है। उसकी मदर जो है बेटा उसे इंसिस्ट करती है, उसे मीन्स उसके ऊपर दबाव डालती है कि वो घर में ही रहेगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ द डे हैं, बचे हुए दिन हैं, उनमें वो घर में ही रहेगा। दैट इवनिंग, लेकिन फिर भी शाम को वो स्लिप हो जाता है। स्लिप्ड आउट मीन्स बेटा चोरी छुपे निकल जाता है, बाज़ार के अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है। और एक बहुत ही विविड कलर की, अलग अलग डिफरेंट कलर की लेमनेड की, लेमन के जूस की बोतल लेता है और एक बनाना लीफ के ऊपर हॉट जो है स्वीट जलेबीज लेता है खाने के लिए। जो ही वो लेमनेड की बोतल को फिनिश करता है बेटा तो उसे दिखाई देता है वहाँ पर रोड पर आते हुए कमिंग डाउन एडवर्सरी। एडवर्सरी होता है बेटा जो उसका विरोधी होता है, मीन्स जिससे उसकी आज लड़ाई हुई है और जिससे उसको कल फाइट करनी है, वही उसे वहाँ पर आते हुए दिखाई देता है। हिज फर्स्ट इम्पल्स, वो फर्स्ट तो क्या करता है बेटा, सोचता है कि मैं अपने फेस को टर्न कर लूँ और इसकी साइड देखूं ही ना और कहीं और देखने लगूं। सेकंड जो थॉट है उसके माइंड में आता है कि जो ये लेमनेड की बोतल खाली हुई है ये इसके ऊपर थ्रो करूं और इसको इससे हिट करूं। लेकिन वह इनमें से कुछ भी नहीं करता है, ना तो उसको घूर के कर दे, मीन्स वो करता है उस पर अटैक करता है, ना ही अपने फेस को दूसरी साइड टर्न करता है। लेकिन वो वहाँ पर खड़ा रहता है ग्राउंड में और जो वहाँ से गुजर रहे अपने विरोधी को घूरता रहता है। वॉरियर भी कुछ नहीं कहता है, लेकिन और वो भी जो है इक्वल फेरोसिटी से, उतनी ही क्रूरता से उसे घूरता है, देखता है। नेक्स्ट डे जो है बेटा बहुत ही हॉट है, प्रीवियस वन की तरह, पहले वाले दिन की तरह। रंजी जो है बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है, लेजी है, सुस्त है और वो फाइट करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। उसकी जो बॉडी है वो स्टिफ हो गई है, बहुत टाइट हो गई है, पेन कर रही है। और आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, पहले वाले दिन की फ़ाइट की वजह से उसकी बॉडी जो है पेन कर रही है। लेकिन वो इस चैलेंज को है जो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता है। नॉट टू टर्न अप टू पुल,
और वो मना भी नहीं कर सकता कि वो पुल पर नहीं जाएगा। इससे कि क्या है, उसकी डिफीट, हार जो है वो स्वीकार हो जाएगी। पुल पर ना जाना इट मीन्स है हार स्वीकार कर लेना। From the way he felt just then he knew he would be beaten in another fight. It means उसे पता है कि अगर नेक्स्ट डे भी फाइट की जाती है तो वो है पक्का हार जाएगा। बट ही couldn't acquiesce, लेकिन वो जो है अपनी हार को ऐसे ही स्वीकार नहीं करना चाहता है। वह अपने शत्रु को हराना चाहता है टू द लास्ट आउटविट, या फिर किसी चालाकी से, किसी आउटविट से, अपने कहने से कि इस तरह से, मीन्स वो उसको बीट करना चाहता है, डिफीट करना चाहता है। फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट, और वो अपने रिस्पेक्ट को प्राप्त। इफ़ ही सराउंडेड नाउ, वो कहता है कि अगर वो अभी सराउंडेड हो जाता है तो ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम। वो कह रहा है कि बेटा अगर वो अभी नहीं जाता है लड़ाई के लिए और हार स्वीकार कर लेता है, इट मीन्स वो पूरी ज़िंदगी के लिए हार जाएगा। बट टू फाइट, अगर वो फाइट करता है और फिर हार जाता है तो वो फ्री होगा फाइट करने के लिए। देखो बेटा, फाइट में हार जाते हैं तो हम दोबारा से चैलेंज कर सकते हैं उसको कि भाई अब मैं रेडी हूँ दोबारा से फाइट करने के लिए। और वैसे बिना ही लड़ाई के हार स्वीकार कर लेना इट मीन्स ज़िंदगी भर हार जाना है रणजी के अकॉर्डिंग। एंड बी बीटन अगेन, और मैं दोबारा से उसको हरा सकता हूँ। एज लॉन्ग एज ही फोर्ट, जितना कि मीन्स वो एज लॉन्ग एज ही फोर्ट, जितनी लड़ाई किया उसने, ही हैड ए राइट टू पुल इन द फॉरेस्ट, मीन्स वो तब तक लड़ाई करेगा फॉरेस्ट पर अधिकार करने के लिए जब तक वो कर सकता है। ही वॉज हाफ होपिंग, ही वो क्या है, हाफ होपिंग कर रहा आशा कर रहा है कि जो वॉरियर है, इट मीन्स जो दूसरा लड़का है, वो हैव फॉरगॉटन, भूल चुका होगा इस चैलेंज को। हो सकता है कि वो पुल के ऊपर ना आए, लेकिन उसकी होप जो है बेटा उस समय धूमिल हो जाती हैं, उस समय गायब हो जाती हैं जब वो अपने अपोनेंट को देखता है वहाँ पर बैठे हुए। वो वहाँ पर अपने मीन्स एक रॉक के ऊपर बैठा हुआ है, दूसरी साइड, पुल के दूसरी साइड बैठा हुआ है। जो वॉरियर है वो अपनी बॉडी के ऊपर ऑयल रब कर रहा है, ऑयल से उसकी मसाज कर रहा है, फाइट के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है। और उसने देखा रणजी को, एक सॉल्ट ट्री के नीचे बैठे हुए रणजी को देखा और उसे चैलेंज किया, वहाँ से पुकारा कि अक्रॉस द वाटर ऑफ द पुल, पुल के दूसरी साइड से उसने उसको चैलेंज किया। क्या कहा कि इधर आओ मेरे पास और आप मुझसे फाइट करो। ही साउटेड, वह चिल्लाया। बट रणजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट, लेकिन रणजी भी वहाँ मतलब इस काम के लिए एग्री ही नहीं था। एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज अपोनेंट, की वो अपने अपोनेंट की हार को, अपना अपोनेंट चैलेंज करे और उसको एक्सेप्ट ना करे और हार स्वीकार कर ले। रणजी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से एक्सेप्ट करना। तो रणजी भी इक्वल विगॉर में, इक्वल एनर्जी के साथ चिल्लाता है कि कम दिस साइड एंड फाइट, मेरी साइड आओ और लड़ो। अपोनेंट कह रहा है आप मेरी साइड आओ और मुझसे लड़ो। रणजी कह रहा है आप मेरी साइड आओ और मुझसे लड़ो। और क्या कहता है बेटा अदर, दूसरा जो लड़का है वो क्या कहता है, स्विम अक्रॉस, तैर कर आओ और फाइट मी हेयर, मुझसे यहाँ फाइट करो। और कहता है कि परहैप्स आप जो है स्विमिंग नहीं कर सकते, इतने लेंथी पुल को स्विम करके मेरे पास नहीं आ सकते। वो उसे दूसरा चैलेंज देता है बेटा। लेकिन रणजी के लिए जो है वो एक बहुत ही अच्छा स्विमर था। रणजी इतने बड़े पुल को डजन टाइम मीन्स बेटा 12 टाइम्स जो है वो विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके वहाँ उसको क्रॉस कर सकता था, उसको आना जाना जो है क्रॉस कर सकता था 12 टाइम्स यू कैन से। एंड हेयर ही वुड शो द वॉरियर्स हिज सुपीरियरिटी, और यहाँ जो है वो वॉरियर को अपनी सुपीरियरिटी दिखा चुका था, अपना बड़प्पन दिखा चुका था कि मैं बहुत ज़्यादा बेटर हूँ आपसे। सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, अपनी स्लिप आउट करता है, अपनी बनियान को निकालता है बेटा और डाइव करता है स्ट्रेट वाटर के अंदर और कट करता है एक नाइफ की तरह से, चाकू की तरह से पानी को, और उस हार्ड सरफेस के ऊपर बिना स्प्लैश किए, बिना छपाक की आवाज़ किए जो है वो वॉरियर्स देखता ही रह जाता है और उसकी
तैरने का जो डाइव करने का तरीका था वो इतना अच्छा था और उसको हैरान कर देता है वॉरियर को। यू कैन डाइव, वो हैरान होकर पूछता है कि आप गोता भी लगा सकते हो। रंजी कहता है ये बहुत ईजी है और ये बहुत ही मतलब आसानी से इस काम को किया जा सकता है। वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, अगला चैलेंज स्वीकार करने से पहले ही वो कहता है कि कांट यू डाइव, क्या आप डाइव नहीं कर सकते। दूसरा लड़का कहता है नो, मैं तो सिर्फ एक जंप कर सकता हूँ, स्ट्रेट डाइविंग मुझे नहीं आती है। और क्या कहता है, इफ़ यू विल टेल मी, अगर आप मुझे सिखाओगे तो मैं डाइव भी करूँगा, मैं गोता मारना भी सीख जाऊँगा। ये बहुत ही इजी है। रंजी ने कहा स्टैंड ऑन द रॉक, रॉक पर खड़े हो जाओ, अपने आर्म्स को स्ट्रेच करो और अलाउ करो अपने हेड को नीचे जाने के लिए, दिस प्लेस यूर फिट। द वॉरियर स्टूड अप, योद्धा जो है बेटा खड़ा हो जाता है, स्टिफ बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाता है, स्ट्रेच करता है अपनी आर्म्स को और थ्रू कर देता है अपने आप को वाटर के अंदर। ही लैंडेड फ्लैट, लेकिन वो फ्लैट जाकर जो है पानी के ऊपर गिरता है और गोता नहीं लगा पाता है। उसकी बैली जो है, उसका पेट जो है वो जाकर पानी के ऊपर लगता है। पानी पर लगता है तो बेटा कैश की आवाज़ आती है और सारे जो बर्ड्स हैं वो चिल्लाते हुए पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे जो वो उड़ जाते हैं। रंजी डिसॉल्व्ड इनटू लाफ्टर, रंजी जो है बहुत ज़्यादा हंसता है। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पुल, और उसे क्या मजाक करता है कि क्या आप पुल को खाली करना चाहते हो, इसके सारे पानी को खाली करना चाहते हो। वॉरियर को उससे जो है मजाक करता है जब वो सरफेस के ऊपर आता है, पानी के ऊपर आता है। और वो पानी पर कैसे आता है, वो एक व्हेल की तरह से, व्हेल मछली की लाइक ए स्मॉल व्हेल की तरह से जो पानी को स्प्राउट करती है, इधर उधर फेंकती है पानी को, उस तरह से वो पानी से बाहर आता है। लड़के ने पूछा कि ये जो मैंने डाइव किया ये ठीक नहीं था, वॉजंट इट गुड, लेकिन उसे अपने वर्क के ऊपर, फीट के ऊपर प्राउड था, अपने टास्क के ऊपर उसे गर्व था। नॉट वेरी गुड, रंजी ने कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। सी आई विल डू इट अगेन, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। एंड पुलिंग हिम आउट, वो अपने आप को बाहर निकालता है पानी से और रॉक के ऊपर खड़ा हो जाता है। ही एक्सिक्यूटेड अनदर परफेक्ट, और दूसरी डाइव लगाता है, गोता लगाता है। और जो लड़का है वो वेट फॉर हिम, वेट करता है उसका ऊपर आने के लिए कि वो ऊपर आएगा। लेकिन जो अंडर वाटर स्विमिंग करके रंजी जो है पीछे से उसके जाकर सर्कल और उसकी रॉक के ऊपर जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। तो इस पर जो लड़का है वो हैरान हो जाता है, एस्टोनिश होता है बेटा, हैरान हो जाना, और पूछता है कि हाउ डिड यू डू दैट, आपने इसको कैसे किया। रंजी ने पूछा कि कैन यू नॉट स्विम अंडर वाटर, क्या आप अंडर वाटर स्विमिंग नहीं कर सकते। तो रिप्लाई नो में आती है। इट मीन्स उसे डाइविंग भी नहीं आती है और अंडर वाटर स्विमिंग भी नहीं आती है। द वॉरियर मेड ए ट्रेमेंडियस एफर्ट टू प्लंग एट टू द बॉटम ऑफ द पुल एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन थ्रू हिज बॉटम लाइक ए, देखो बेटा अब वॉरियर है वो दूसरा एफर्ट करता है, प्रयास करता है, वो बॉटम तक जाने की कोशिश करता है पुल के अंदर, लेकिन वो बॉटम तक नहीं जा पाता है और वो डक की तरह से ऊपर ही, सरफेस के ऊपर ही तैरने लग जाता है। रंजी है जो है उसके वर्क को देख रहा है, लेकिन उसने उसको डिस्करेज नहीं किया, निरुत्साहित नहीं किया। उसने कहा कि इट वॉज नॉट बैड, बुरा नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विल यू टीच मी, क्या आप मुझे सिखाओगे। आस्क्ड हिज एनिमी, उसके शत्रु ने पूछा, मीन्स दूसरे लड़के ने पूछा। और वो क्या कहता है बेटा, इफ़ यू लाइक, अगर आप पसंद करोगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, आप मुझे सिखाएंगे। और इफ़ यू डोंट टीच मी, अगर आप मुझे नहीं सिखाएंगे तो आई विल बीट यू, मैं आपकी पिटाई करूँगा। विल यू कम हेयर, क्या आप डेली एवरी डे आएंगे यहाँ पर और टीच मी, मुझे सिखाएंगे। तो रंजी क्या कहता है, इफ़ यू लाइक, अगर आप पसंद करेंगे तो मैं डेली आऊँगा और डेली आपको सिखाऊँगा। तो इस प्रकार जो है बेटा दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं और एक ही रॉक के ऊपर, स्मूथ ग्रे रॉक के ऊपर साइड बाय साइड में साथ साथ दोनों बैठ जाते हैं, वहाँ पर बैठ गए थे।
वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ बेटा उस लड़के का नाम आता है, माई नेम इज सूरज, उसका नाम सूरज है वॉरियर का, और उसका तो हमें पता ही है, रंजी है हमारा सेकंड। तो आई एम स्ट्रोंग, रंजी क्या, वो सूरज क्या कहता है कि मैं स्ट्रोंग हूँ। वो अपने आर्म को दिखाता है बैंड करके, अपनी मसल्स को दिखाता है, अपने फ्लैश को स्ट्रेच करके दिखाता है। तो इस तरह से वो अपने आप को प्रूव करता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हूँ। और रंजी उसे कहता है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, रियली आप पहलवान हैं। वन डे आई विल बी द, और वो क्या कहता है कि एक दिन मैं वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर बनूंगा, बहुत ही संसार का सबसे बड़ा रेसलर बनूंगा, सूरज कहता है। और अपनी थाई को ऊपर स्लैपिंग करता है, स्लैप से थाई के ऊपर मीन्स उसे थपथपाता है। और सुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, अपने हैंड का मीन्स इम्पैक्ट शो करता है हाथ से। मीन्स कहने का मतलब है बेटा वो अपने आप को स्ट्रोंग शो करता है। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड, और वो क्रिटिकली मीन्स एक मजाक के रूप में रंजी को कहता है कि आपकी बोन्स बहुत हार्ड हैं और आपकी बॉडी जो है थिन है। यू आर क्वाइट स्ट्रोंग, आप बहुत ज़्यादा मीन्स स्ट्रोंग हैं, और वो उसके ऊपर मजाक के रूप में उसे कहता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा बोनी हो, आपके तो बोन ही बोन दिखाई दे रहे हैं। वो कहता है कि आई नो, आप जो लोग हैं वो अच्छे से खाना नहीं खाते हैं। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, आप मेरे साथ आओ और मेरे साथ खाना खाओ। मैं रोज़ जो है वो वन सीर है बेटा, इट मीन्स आप कह सकते हो कि 1 लीटर दूध जो है मैं डेली पीता हूँ। वी हैव गोट आवर ओन काऊ, हमारी खुद की जो है काऊ है हमारे पास। और बी माई, मेरे फ्रेंड के रूप में जो है मैं आपको एक पहलवान की तरह से बना दूंगा। अगर आप मुझे डाइविंग और स्विमिंग डेली अंडर वाटर सिखाएंगे तो मैं आपको एक पहलवान बना दूंगा। आई विल मेक यू पहलवान, और दैट इज़ फेयर, ये ठीक है। तो इस बात पर रंजी भी एग्री हो जाता है, कहता है दैट इज़ फेयर, हाँ ठीक है। उसे इस तरह से कोई भी डाउट नहीं होता है। और ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, बेटर एक्सचेंज है मीन्स देखो वो उसे पहलवान बनाएगा और वो उसे डाइविंग और उसको जो है सारी चीज़ें डाइविंग सिखाएगा, उसे अंडर वाटर जो है स्विमिंग सिखाएगा। सूरज पुट हिज आर्म्स, सूरज जो है अपनी आर्म्स को पुट करता है अराउंड द यंग बॉय के साइड में, अपनी आर्म्स को डालता है और कहता है, उसे मोटिवेट करता है कि वी आर फ्रेंड नाउ, हम अब जो है दोस्त बन गए हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर, वो एक दूसरे को देखते हैं बड़े ऑनेस्टी के साथ और अनफ्लिंचिंग आइज के साथ, मीन्स वो अपनी आँखों को झपक नहीं रहे हैं। एंड इन दैट मोमेंट वो जो हैं लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न, उनके अंदर लव, इट मीन्स वो एक दूसरे को अपना दोस्त मान चुके हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग जो है करने लगे हैं, एक दूसरे को अच्छा दोस्त मानने लगे हैं। और रंजी कहता है कि वी आर फ्रेंड्स, हम जो हैं अब दोस्त बन गए हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन, और अब देखो बेटा अब वो दोस्त बन गए हैं तो वहाँ पर किसी तरह की फ़ाइट नहीं है। तो बर्ड्स हैं वो सेटल्ड अगेन देयर ब्रांचेज, अपनी शाखाओं के ऊपर दोबारा से बैठ गए हैं। एंड द पुल वॉज क्वाइट, और पुल जो है वो क्वाइट हो गया है, बिल्कुल स्वच्छ है और उसमें किसी तरह का भी शोर नहीं है, स्प्लैशिंग की आवाज़ नहीं है। द शेड ऑफ द सॉल्ट ट्री के नीचे वो अभी बैठे हुए हैं। इट इज़ अवर पुल, सूरज कहता है कि इट इज़ अवर पुल, ये हमारा पुल है। नोबडी एल्स कैन कम, अब कोई भी नहीं आ सकता। हेयर विदाउट आवर परमिशन, हमारी परमिशन के बिना कोई भी नहीं आ सकता। हु वुड डेयर, कौन हिम्मत कर सकता है। हु वुड डेयर, रंजी ने भी साथ में कहा कि हु वुड डेयर, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और रंजी ने स्माइल की और अपने आप को विनर घोषित किया खुद ही कि ही हैड वोन द डे, और स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट, और उसे पता था कि आज उसकी जीत हुई है और उसने अपनी ट्रिक से, अपने टैलेंट से जो है सूरज को जीत लिया है, उसे दोस्त बनाया है और लास्ट में विक्ट्री उसी की हुई है, जीत उसी की हुई है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।